कहाँ से ला करके देंगे? ये 56 करोड़ का शीश महल बनाते हैं। अरे मांगना या घूस तो राजा से मांगो ना। बनिया प्रसन्नम तो छेदा कौड़ी दानम। बनिया जब प्रसन्न होता है ना तो छेदा वाला कौड़ी दान देता है, और राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। राजा से मांगो जो मांगना है। तो नरेंद्र मोदी राजा है, उनसे मांगो। गज गज मतलब हाथी और जमीन देगा, बड़ा बड़ा चीज देगा। ये चोर लबाड़े क्या देंगे आपको? बताइए क्या करते हैं? अयोग्य व्यक्ति आप क्या करते हैं? मैं अयोग्य व्यक्ति को कभी भी पावर नहीं देना चाहिए। जो शंकर भगवान गलती किए थे, भस्मासुर को जो पावर दे दिए, उन्हीं को चलाने के लिए दौड़ गया। तो ये जो है ना अयोग्य व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी, उनको पावर मत दो। अरे आप ही लोगों ने तो चुना था। अंजना जी मैं छोटा सा कहना चाहूंगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को राजा मानते हैं। हमें आज पता चला। बीजेपी से जुड़े हैं भैया? नहीं, कोई बीजेपी से नहीं जुड़ा हूँ। बीजेपी मोदी के नारे लगा रहे थे। 10 सेकंड पहले मोदी के नारे लगा रहे थे। ना मेरे को कांग्रेस खाना दे देती है, ना झाड़ू छाप खाना दे देती है। जिसका जो चुनाव चिन्ह है उसी से उसको स्वागत करे। मेरा सवाल गौरव सर से है। दिल्ली में सर आपकी 50% या 50% से ज्यादा की सरकार ऑलरेडी चल रही है। क्या आप 5 काम ऐसे बता सकते हैं जो केंद्र सरकार ने इतनी सरकार चलने के बाद, सारे अफसरों की पोस्टिंग की पावर होने के बाद दिल्ली में करे हो? गौरव जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आज ही की बात बता दूं कि 1675 ऐसे गरीब हैं जिनको पक्के घर दिए जाएंगे। 2 लाख को निकाल दिया 2023 में। बोले 5 काम कहे, मैं 2 लाख लोगों की, एक मिनट, और उसके बाद 16 बीजेपी के नाकाम आप थोड़ी गिनाएंगे। हाँ, 4500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। दिल्ली टू मेरठ 11 साल के बाद उद्घाटन ही कर रहे हैं। अब दर देखिए, मैं भाई का उत्तर देना चाहता हूँ। ये 12 साल में शिलान्यास हो गए हैं। अब देखिए, इंतजार करें। अब देख लीजिए, आ रही है गाड़ी। देख रहे ना अब। इसीलिए कहते कट्टर बेईमान पापी आप। ये क्राइम मास्टर गोगो है, ये आपका 1 रुपया भी निकाल के लेके जाएगा। सुनने नहीं देता। मैं अपनी बात रखूँ अंजना जी। प्रियंका जी मुझे एड्रेस कीजिए ना। एक दूसरे को देखकर लड़ना थोड़ी है। जल्दी से दिल्ली टू मेरठ। अनपढ़ नेता बोलती हूँ। देखिए, मैंने अनपढ़ नेता बोला एक बार। जल्दी प्लीज। चलिए गौरव जी, दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, 2.5 घंटे माइक ऊपर कर 45 मिनट लगते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन 1350 किलोमीटर का 75% कंप्लीट हो गया है। हमको सिखा रहा है। आप जा सकते हैं जयपुर तक। ईस्टर्न पेरिफेरल, ईस्टर्न देखिए, आप गिनवाने नहीं देंगे। आपने सवाल पूछा, बौखलाई बिल्ली खंबा नोचे। बिल्ली चूहा मत कीजिए यहाँ पे। नहीं तो यही जो कर रही है वो ठीक कर रही है। हाईवे जयपुर तो जाता ही नहीं है, तो 2 साल से चला जाता है। मेरा प्रियंका जी से सवाल है। कहाँ से जाता सवाल क्या है, बल्कि ये कहना है कि आपने कहा कि केजरीवाल जी जादूगर हैं, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इल्जाम लगाते हैं और गायब हो जाते हैं ना। दूसरा मेरा ये कहना है कि आप कहते हैं कि ये पार्टी खरीद रही है, ये पार्टी खरीद रही है वोट। आप लोग भी तो 2100 रुपए में वोट ही खरीद रहे हैं, जिसमें आप डिटेल तो मांग रहे हैं, अकाउंट नंबर नहीं मांग रहे। कहां डालेंगे 2100 रुपए, ये भी तो बताइए। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्र में ये भी होने लगा है कि ओटीपी नंबर देते ही 2100 रुपए गायब हो रहे हैं अकाउंट से। तो बताइए इसका क्या आप जवाब देना? पार्टी से जुड़ी हुई है किसी पार्टी? मैं लेकिन बीजेपी की सपोर्टर हूँ। जी तभी सपोर्टर तो वो गायब नहीं हो सकते, अभी दिए नहीं। मोदी जी इल्जाम लगा के भागने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, और एक मनी ट्रेल आज तक नहीं मिली। कोर्ट में फटकार मिली, कोर्ट ने कहा कि झूठ बोलने बंद करो, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो। केजरीवाल जी तो बड़े ईमानदारी से कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं है, मैंने उस पर आरोप लगाए थे, उसको माफ कर दो। वीपी हाउस भूल गए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठे थे। भाइयों, ये भी भ्रष्टाचारी, और सारा मंत्रिमंडल। मेरा गौरव भाटिया जी से सवाल है कि बीजेपी ये घोषणा करती है कि हमने सब्सिडी खत्म कर दी डीएपी का कट्टा तो 1350 का ही आ रहा है। आपने कैसे उसको बता दी कि हमने सब्सिडी खत्म कर दी? मुझे आप जवाब दे इसका। आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगा। आप ये बताइए, 2006 में स्वामीनाथन जी जिन्होंने रिपोर्ट दी किसानों के लिए एमएसपी लागू करेंगे, 1350 का जो डीएपी का कट्टा वो क्यों है, ये उत्तर दीजिए। सीधा सवाल है। 2006, 1992, 1894। मेरे भाई, आपने मुझसे प्रश्न किया, क्या आप उत्तर नहीं चाहेंगे? ये लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? आपने किसानों की बात करी, मैं किसानों की बात कह रहा हूं।
मैं आपसे कह रहा हूं 2006 से 14 तक 8 साल ये सत्ता में रहे, एमएसपी नहीं दी। MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि एमएसपी मोदी जी ने लागू करी, धन्यवाद। हरियाणा में 24 फसलें हैं जिसपे हमने एमएसपी दी। दूसरा तीन सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। अंजना जी, इस तरह से मुझे ऐसा लगता है ये लोग डीएपी का कट्टा 1350 का क्यों है? वो अडानी कारण तो नहीं है उसका, ये बताइए। शांत हो जाइए। उत्तर ये है, अगर ज्यादा अदानी करेंगे तो रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी आ जाएंगे और आपको टिपियाएंगे कि मैं तो उनसे डील करता हूँ, इसमें मत बोलिए। मैं फिर 11 साल हो गए सरकार आए हुए। मैं बोल लूं, मैं गौरव भाटिया जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ये भारतीय जुमला पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे खड़े हुए हैं और हर बार झूठ बोल के जाते हैं। अंजना ओम कश्यप जी के मैं बहुत सारे प्रोग्राम देखता हूँ। बताइए मेरे भाई, पूछिए सर, बताइए। अब शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, सवाल। कि सेंटर में भी सरकार पलटू राम जी की वजह से चल रही है और मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। सवाल है या ज्ञान है? आप देश को भविष्य मत देखिए। सुनिए अंजना जी, एक मिनट। ये सब कांग्रेसी हैं, ये कोई बात झाड़ू वाले हैं, ये इनको पसंद नहीं है। मोदी जी का काम पूरे वर्ल्ड लेवल पे लोगों को दिख रहा है, लेकिन इन कांग्रेसियों और झाड़ुओं का नाम बताइए जो केंद्र सरकार ने ज्ञान है, बताइए। सरकार सवाल पूछ लो। रही है। सब भविष्यवाणी करने वाले, भविष्यवाणी वाले नहीं। आपका हो चुका है, जल्दी आइए। गौरव जी, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ। प्लीज। पिछले चुनाव में जब दिल्ली गवर्नमेंट का चुनाव हुआ था, 5 सीटें आप जीते, 265 MP मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी लगे थे, तो 5 सीट का फिर 8 सीटें थी, 8 अगर मैं गलत हूँ। अच्छा सुनिए, 8। एक मिनट शांत हो जाइए, आपसे नहीं पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे। आपके दिल्ली की बात कर रहे हैं? गलत। दिल्ली में 7 सीट है, सातों वो 8 पिछली बार 7 62, 62 और 8 और उससे पहले अच्छा, 67 विधानसभा हाँ, विधान बड़ी थी। मैं विधानसभा की बात कर रहा मैं भी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं जब चुनाव हुआ था, 265 MP मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी प्रचार में लगे थे। थोड़ी सी 4-5 सीट का आपको फर्क पड़ा। आप हर बात पे कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांटते हैं। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप 1100 रुपए कैश दे रहे हैं। मैं बताता हूँ हिंदुस्तान को। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। पहली बात, मैं बहुत सम्मान से एक बात कहता हूं, आपने अपनी बात कह ली, बिल्कुल सही कहा, 8 सीटें मिली हैं, लेकिन ये भी हमारी ही चरित्र का परिदायक है कि हमने एक बार भी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। और 2014, 19 और 24 सातों सांसद हमारे आए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहता हूं, हमने 1 करोड़ के समोसे फ्री में अरविंद केजरीवाल की तरह 1100 रुपए। जनता का ये देखिए, 1100 रुपए। अभी गले लगाओ, ये हालत है। अकेले भाजपा के प्रवक्ता से लड़ने के लिए दोनों को बोलना पड़ रहा है। और फिर एक बार पुराने दोस्त का 2100 भी बोल दीजिए। पुरानी आलोक जी, 2100 भी हो जाए एक बार। 1100 में वोट, दूसरे कह रहे 2100 में वोट। अरे भैया, सबसे बड़ा चोर, कट्टर, बेईमान, डकैत कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। आप तो ना बोलो। घोटालेबाज बताएंगे। अंजना जी, एक रिक्वेस्ट मेरी है, अगर कोई प्रश्न पूछता है जनता का, एक मिनट मेरे भाई, अंजना जी, दिल्ली अगर कोई प्रश्न पूछता है जनता में और उत्तर दे रहे हो, दोनों चिल्लाने लगते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो है दोनों मिलके सिर्फ चिल्लाने आए हैं। आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल ही कर रही हूँ मैं, फिर आपको भी जवाब लेना, बीच में मत बोलना। 10 सेकंड जवाब देना, रुक जाइए। गौरव जी, मैं जम्मू से आता हूँ, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर, जम्मू की तो बात नहीं करूंगा मैं, अपने कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर में इन्होंने जम्मू आपका नहीं है क्या? जम्मू हमारा है, लेकिन तो मैं फिर आप क्यों कह रहे हैं? मैं कश्मीर की बात भी करूंगा, जहां से आपने इन्होंने पूरे हथकंडे अपना लिए, पूरी केंद्र वहां ले जाके छोड़ दी, एक भी सीट हमने नहीं दी। और उसके बावजूद हमने, सवाल है कोई या कोई सवाल? मैं सवाल भी करूंगा मैम। और उसके बाद सवाल पे दिल्ली की जनता को देख के, दिल्ली के अच्छे काम देख के, हमने आज डोडा में भी अपनी आम आदमी पार्टी का वो, चलिए मैं उत्तर देना चाहता हूं। खाता खोल। मैं उत्तर, अरे एक मिनट, हमने अपना जिताया। नहीं ऐसा नहीं, मैंने ये कहा। सुनिए अंजना जी, एक मिनट, मैं इसका उत्तर देता हूं। एक भी सीट आपने नहीं दी, तब भी आप भारतीय हैं। और अनुच्छेद 370 को जड़ से उखाड़ के फेंकने का हिम्मत किसी में था तो वो नरेंद्र मोदी जी में था। ये याद रखिएगा, अस्थाई है वो, अस्थाई था। अंजना जी 10 सेकंड दीजिएगा। आलोक जी जल्दी से, आलोक जी उसके बाद आ रही हूँ। देखिए, बहुत गंभीर विषय है भारतीय लोकतंत्र के लिए,
और दिल्ली की जनता के लिए बहुत अरे सोचने आपकी की तो बात हर है। बार अंडा सीटें आती एक है। तरफ अंडा एक पार्टी कह रही है कि 1100 रुपए में हम वोट को खरीदेंगे, सांसद कितने हैं ये दूसरी पूछिए। पार्टी कह अरे रही है भैया बता कि के हम जाओ। 2100 रुपए में बता के वोट को जाओ। खरीदेंगे। बड़ी एक अच्छी लग रही पार्टी थी। अच्छा आम गौरव आदमी जी, पार्टी बड़ी गौरव अच्छी जी एक थी। बार 1100 अब वही वोट हो तो गई दीजिए 6 महीने बाद। गौरव जी एक बार अरे 1100 उन्हीं की गोदी में बैठे थे गौरव जी एक बार 6 महीने 1100 पहले। गौरव जी गौरव जी केजरीवाल अरे की अशोक मूंछों जी, के एक साथ गौरव जी एक बार ये 1100 वोट तो 1100 दीजिए कैसे काम कर रहा है? 1100 देखिए, रुपए और एक 2100 सेकंड, रुपए में अरे जीरो वोट आती की है। मंडी लगा दी है पहले दिल्ली के एक अंदर। सीट तो लेके जाओ। कोई पार्टी इस पर एक मॉरल सीट तो ग्राउंड लेके क्लेम कर आओ। सकती है। हर पार्टी ने ये काम शुरू कर दिया है। हर पार्टी अपने अपने जहां जहां प्रचार में उतरती है, मुफ्त की इतनी बिजली, मुफ्त का इतना ये, मुफ्त का इतना वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका असर भी दिखता है जमीन पर। देखिए, अब आप जनता को पैसे देंगे तो जनता तो पैसे लेगी, लेकिन दरअसल ये देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है और सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर ये देश के साथ धोखा कर रही हैं। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि लोगों के पुरुषार्थ के साथ खेल रही। जब आप लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगाएंगे, जब आप घूसखोरी की आदत लगाएंगे, तो फिर वो काम करना बंद कर देंगे। और ये कोई अचानक नहीं है कि आपकी अर्थव्यवस्था 5.4 जीडीपी पे आके रुक गई है। आज आप देखिए, आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जबरदस्त गिरावट, आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त गिरावट है। यहाँ डिमांड यहाँ हो ही नहीं रही। ये एक ऐसा खेल है जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से, मैं कहूंगा, आरोपी तो नहीं लेकिन अपराधी जरूर है। जब एमएलए एमपी को, मंत्री को सुविधाएं मिलती हैं, जब तो कुछ नहीं, आम आदमी को अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनके पेट में, ये बताओ, मैं जो है बीजेपी की सरकार है 10 साल से, किसानों के लिए क्या किया? एक काम गिनवा दो। अभी मैं 3 काम तो ऐसे गिनवा देता हूं अगर आप सुने तो। अरे अंजना जी, पहला काम मैंने आपको बताया, सुनिए। पहला काम दिल्ली में प्रदूषण। बोलने लगे ये आए हैं रॉबर्ट वाड्रा वाले किसान, 2100 रुपए किसानों की जमीन हड़प लेते हैं। किसान पर जवाब आने दीजिए आलोक जी, किसान पर जवाब आने राजनीतिक हैसियत पहले जानिए। किसान पर जवाब तो आने दिल्ली दीजिए। का चुनाव है, दिल्ली के किसान के लिए अगर एक काम किया हो तो बताइए। ये लीजिए, अब सुनिए, बताइए। सबसे पहले दिल्ली के किसान की जमीन, अरे वही बता रहे ना, बोलने दीजिएगा तब तो। ऐसा नहीं हो सकता सर। नजफगढ़ आपका नाम गौरव भाटिया थोड़ी है ना, बीजेपी के। एक बार जवाब देने दीजिए। सबसे पहले बीच में वो टोकरे जिनकी राजनीतिक हैसियत ये है, दिल्ली के किसान के लिए 5 चुनाव विधानसभा के और लोकसभा के अंडा लेके आए हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी अंडा बनाएंगे वो अपने शॉप पे, इसलिए चुप हो जाइए। पहले बताइए ना भाई। किसान की बात करी मेरे भाई ने। 3,45,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के खातों में सीधा किया है। अगला सवाल। एमएसपी लागू करी हमने 30 करोड़ 1966 से एमएसपी चल रही है। सॉइल कार्ड दिए हैं। निकाला तो मोदी जी। सवाल ले रहे हैं जल्दी से। सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक्चुअली मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ। मैं तो यहाँ यूएस जल्दी से पूछे सवाल। आया था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल में पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है और मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी मच सेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ और कम से कम 400 विलेजेस से मैं दिल्ली में वोटर नहीं है, बैठ जाए। लॉ एंड ऑर्डर की हालत यह है कि गैंगस्टर राज चल रहा है। कहावत है, कहते हैं ना, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। ये साहब जो पीले रंग का लेके बैठे हुए, जो तब से 1100, 2100, 1100, सर एक रकम थी 8500, उसके बारे में जरा बोलेंगे आप? और आपके जो 55 साल के चिर युवा नेता हैं, जो हमारे घरों में 55 साल होता है, हम कहते हैं चाचा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं, ताऊ जी आ रहे हैं। आज की डेट में कहाँ पे बताएंगे वो? मैं उत्तर दूंगा। हाँ बताइए। मैंने कहा कि 1100 रुपए। एक मिनट सर, ऐसा सर, एक आपने खत्म नहीं हुआ है। मैं उत्तर देता हूँ। पूरा टाइम ज्यादा कीमती है, पॉइंट टू पॉइंट दीजिएगा। देखिए करेंगे वो नहीं, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल। आप तो 1100 रुपए में बीजेपी जो वोट खरीद रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप। कर रहे हैं क्या? जनता हाँ या ना में उत्तर दीजिए। आप हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नहीं दे पाएंगे। बोलिए 1100 रुपए में एक वोट। बोलिए बीजेपी ले रहे हैं 1100 रुपए में एक वोट। बोलिए एजेंसी सपोर्ट कर रही है। मेरा गौरव भाटिया जी से सवाल है कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम किया। आपको एक काम दिया है, वो कानून व्यवस्था दी है, क्या? चलिए जल्दी से। हाँ, ये काम आप सारे काम किया। आपने कहा आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इस बार बीजेपी के लिए वोट करिएगा। स्कूल बताए थे 500 बनाएंगे, एक नहीं बनाया है। भाई लॉ एंड ऑर्डर पे तो जवाब दो ना भाई, जो आपके पास है। 8 लाख नौकरी देंगे। नौकरी उत्तर दीजिए ना, उस पर उत्तर नहीं देंगे। देख लीजिए बेचारे कैसे बौखला जाएंगे, भागेंगे। छोटे छोटे बच्चे, पूछा गया, छोटे छोटे बच्चे दीजिए ना दोनों। चाणक्य के गले लग लो।